MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبریں تفصیل سے۔ بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی 132ویں جینتی آج جوش و خروش سے منائی گئی۔ جگہ جگہ ان کی تصویروں اور مجسموں پر پھول چڑھا کر ان کی تعلیمات کو یاد کیا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر آل پارٹیز جینتی فیسٹیول کمیٹی کی جانب سے گزشتہ رات 12 بجے بھڑکل گیٹ میں واقع بابا صاحب کے مجسمے کے سامنے کیک کاٹا گیا اور زوردار آتش بازی کرتے ہوئے ان کی جینتی کا جشن منایا گیا۔ رات ہی سے بھڑکل گیٹ میں واقع ان کے مجسمے پر امبیڈکر وادی سماج کی بھیڑ رہی۔ اس کے علاوہ سبھی سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کے ذمہ داران بھی جوق در جوق وہاں پہنچتے رہے اور ان کے مجسمے پر ہاتھ چڑھا کر ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے رہے۔ اورنگ آباد ضلع کے رابطہ وزیر سندیپان بھومرے پاٹل نے بھی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے پر پھول چڑھائے اور ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر آستی کمار پانڈے، پولیس کمشنر ڈاکٹر نکھل گپتا، میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری، MLA سنجے شیرساٹ، آل پارٹیز جینتی فیسٹیول کمیٹی کے صدر نوین سنگھ اوبرائے، بابو راؤ جی قدم اور دیگر بڑی تعداد میں موجود تھے۔
सरकारी व नीम सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। कलेक्टर ऑफिस में एडिशनल कलेक्टर अनंत गौहाने के हाथों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमत को याद किया गया। इस मौके पर आरडीसी जनार्दन विधाते, डिप्टी कलेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन प्रभोदय मुड़े और दीगर सभी एचओडीज मौजूद थे। औरंगाबाद के रेलवे पुलिस स्टेशन में भी इंस्पेक्टर दड़वी ने बाबा साहब की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। एएमसी के अफसरान और मुलाजमीन की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती कमेटी की जानिब से मुनक्किदा इस सेमिनार का इफ्तिताह म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी के हाथों किया गया। इस सेमिनार में डॉक्टर MR कांबड़े का खुसूसी लेक्चर रखा गया था। प्रोग्राम के आगाज से कबल बाबा साहब की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए। इसके बाद डॉक्टर कांबड़े ने बाबा साहब की जिंदगी पर रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड़, अपर्णा थेटे, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PD फड़, राजीव संधा, बहुजन कामगार शक्ति महासंघ के संजय रगड़े, कैलाश जाधव, अशोक हिवराड़े और दीगर मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस और जिला परिषद दफ्तर में भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जोश खरोश से मनाई गई और उसकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किए गए। आनजानी रहनुमा महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की मुनासिबत से भावसिंहपुरा इलाके में भीम गीत प्रोग्राम और सेमिनार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर किशोर वाघ और उनके साथियों ने वामन जत्था भीम गीत पेश किए। शिव निर्मल नगर भावसिंहपुरा के मैदान पर यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जहां मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर ऋषिकेश कांबड़े ने दोनों ही अजीम रहनुमाओं की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ अपने ख्यालात का इजहार किया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह MLA प्रदीप जायसवाल के हाथों अमल में आया। इसी तरह उनके हाथों एक किताब का इजरा भी यहाँ किया गया। इसके बाद इलाके के साकिनान के लिए फ्री मेडिकल चेकअप कैंप भी रखा गया, जहां माहिरीन ने मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला साकिनान का तिब्बी मुआयना किया और उनमें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गईं। इसी तरह बच्चों के लिए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी रखे गए। इस मौके पर डॉक्टर संजय पाटिल, मारूफ सोशल वर्कर विजय निकाड़जे, डॉक्टर उद्धव खैरे, अरुण शीरसाट मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में तेजराव ताइडे, आनंद थोरात, विनोद गायकवाड़, सूबेदार सुभाष कदम, समाधान धनेधर और दीगर ने अहम रोल अदा किया। आपल्यात उपस्थित नाही, आज आपल्याला सोडून गेले, पण दादा काय लिहितात, बाबन दादा करता का माझं मन पाखरू हे, माझं मन पाखरू हे, तुला रोज जाते, माझं मन पाखरू हे, तुला रोज जाते, माझं मन पाखरू हे बेटा, महूला काय झालं कोण सांगेल? महूला मन पाखरू हे, माझं मन पाखरू हे, महूला रोज जाते, माझं मन पाखरू हे, महूला रोज जाते, माझं मन पाखरू हे, महूला रोज पाखरू हे, महूला रोज जाते, माझं मन पाखरू हे, माझं मन पाखरू हे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर शहर में पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया है और कमोवेश 1500 पुलिस मुलाजमीन चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस तैनाती के इस फौज फाटे में 3 डिप्टी कमिश्नर, 4 माविन कमिश्नर, 27 इंस्पेक्टर्स, 87 सब इंस्पेक्टर्स व माविन इंस्पेक्टर्स, 1295 पुलिस अमलदार और 123 खातून पुलिस अमलदार तैनात किए गए, जबकि 14 अप्रैल के कलीदी जुलूस पर नजर रखने के लिए कमोवेश 19 फोटोग्राफी मुलाजिमीन, 81 हसास पॉइंट्स के अलावा दीगर मुख्तलिफ किस्म के स्क्वाड भी इस दिन के बंदोबस्त पर लगाए गए हैं। इस तरह की इतला जराए ने दी है। नौबत दरवाजा था पंचकुआ सीमेंट पुल तक पुख्ता सड़क तामीर करवाई जा रही है, जिसका भूमि पूजन गुज़िश्ता रोज औरंगाबाद जिले के गार्जियन मिनिस्टर संदीपान भुमरे पाटिल के हाथों किया गया।
वाज़ेह है कि खलियारक यानी नौबत दरवाजे से पंचकुआं सीमेंट पुल तक रास्ते का तामीर काम गुज़िश्ता कई दिनों से इल्तिवा में पड़ा था और शहरियान व साकिनान को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना था। लिहाजा हमने ज़िमन में MCN पर कई मरतबा खबर दिखाई, जिसके बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर इस सड़क व कब्रस्तान की कंपाउंड वाल का तामीरी काम शुरू करने के लिए खुसूसी फ़ंड फराहम करवाया और गुज़िश्ता रोज़ इस काम का भूमि पूजन भी राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, BD फड़, RN संधा और DK पंडित भी मौजूद थे। इसी तरह AMC इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ शोबों के लिए ख़रीदी गई गाड़ियों का इफ्तिताह भी राब्ता वज़ीर के हाथों किया गया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में मुकम्मल किए गए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया गया। तो जो नए मंसूबे तैयार किए गए हैं उनका संग बुनियाद भी राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों रखा गया। ST इंतजामिया ने महिला सम्मान योजना शुरू की है, जिसका फायदा उठाते हुए खवातीन बड़ी तादाद में ST बसेस से सफर कर रही हैं, जिससे 12 दिनों के दौरान ST इंतजामिया को 1.5 करोड़ रुपयों से जायद की आमदनी हुई है। इस योजना से अपने बाल बच्चों व ख़ानदान वालों के साथ ST की बसों से इस्तेफादा करने वाली ख़वातीन मुसाफिरों की तादाद 4,51,000 के करीब पाई गई। इस खुसूस में डिवीज़न की हुदूद के 8 डिपो की मालूमात के मुताबिक मज़कूरा मालूमात फराहम हुई है, जिसमें 1 अप्रैल ता 12 अप्रैल के दौरानिए में 1,69,49,000 रुपयों की बम्पर कमाई ST ने की है और औरतों के सफ़र करने का तनासुब बढ़ गया है और वो अपने अहालियान खाना के सफ़र के लिए ST के सफ़र को ही तरजीह दे रही हैं। ख़वातीन के लिए शुरू करदा इस महिला सम्मान योजना में महामंडल की तमाम किस्म की बसों के सफ़र किरायों में 50% छूट दिए जाने के सबब ST को ये बम्पर कमाई हुई है। इस तरह की मालूमात ST के ज़राए ने दी है। जिला उस्मानाबाद के राब्ता वज़ीर डॉक्टर तानाजी सावंत ने जिले के 2 मुतासरा किसानों को अपनी जानिब से 12 लाख रुपयों की माली इमदाद देने का ऐलान किया। ज़िले के राब्ता वज़ीर और रियासती वज़ीर आला उस्मानाबाद की खातून किसान के खेत पर पहुँचे और नुकसानात का मुशाहिदा किया। राब्ता वज़ीर डॉक्टर तानाजी सावंत ने फौरी वज़ीर आला की मौजूदगी में उस खातून किसान सीताबाई सरोसे को 10 लाख रुपये की ज़ाती मदद देने का ऐलान किया और इसी तरह एक तरबूज की पैदावार के कारोबारी को भी 2 लाख रुपये दिए जाने का ऐलान उन्होंने किया। नीज़ वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ये इमदादी रकूम भैरोनाथ प्रतिष्ठान के जरिए अंदरूने 2 यौम मुताल्लिका अफराद को मिल जाएंगी। यहाँ रहे कि गुज़िश्ता दिन 8 अप्रैल को इस इलाके में बेमौसम बारिश और ओलाबारी से किसानों का भारी नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री देशाचे मुख्यमंत्री राजाचे शिंदे उस्मानाबाद तालुका मोरडा गाव येईल मोरडा त्या शेतात बागेचे नुकसानी बघून आपलं अवघड मानून आपल्या शेतावर आली। आपल्या शेतात आली, आमची अवस्था बघून त्यांनी आम्हाला शब्द दिला, मावशी आजी काही सुद्धा तुम्ही तसं अवघड मानू नका, मी माझ्या खिशातले 10 लाख रुपये तुम्हाला मदत करतो, त्याच्याशिवाय तुम्ही दुसरं अवघड मानू नका, सगळे शांत राहा तुम्ही। आज त्यांनी बोललेला शब्द त्यांनी पूर्ण केला। मला माझ्या शेतात येऊन 10 लाख रुपये माझ्या हातात दिले सरने, मी त्यांचे धन्य आभारी आहे। पैठन गेट से क्रांति चौक 100 फीट DP रोड में हायल तजावुजात का म्यूनिसिपल अमले ने मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया। वाज़ेह है कि साल 2010 में SDP रोड में हायल प्रॉपर्टीज़ के एक्विजिशन की कार्रवाई मुकम्मल की गई थी, जिसके बाद AMC इंतजामिया ने रास्ता कुशादगी का काम शुरू करवाया था, मगर किसी न किसी बहाने कभी घर मालिक और कभी किराएदारों के झगड़े तो कभी आपसी रिश्तेदारों के दरमियान चल रहे तनाज़ात के सबब एक्वायर शुदा प्रॉपर्टीज़ को तहवील में लेने में ताख़ीर होती रही, जिसकी वजह से इस रास्ते का डेवलपमेंट न हो सका। साल 2014 में एक्वायर शुदा प्रॉपर्टीज़ को तहवील में लेने के बाद वहां सड़क का तामीरी काम शुरू किया गया था, मगर एक्विजिशन के बाद तामीरी काम शुरू न होने के सबब फिर से इस सड़क के किनारे कई ताजिरों ने कब्जा कर लिया था, मगर म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर चौधरी की हिदायत पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनोने और उनके अमले ने यहाँ कार्रवाई करते हुए तमाम ही गैर मजाज कब्ज़ात हटा दिए हैं। तालुका कन्नड़ के निपानी में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की जानिब से किसानों को नुकसान भरपाई के मुतालबे पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की गई है। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन इस इलाके में पिछले दिनों शदीद बारिश, ओलाबारी और तूफान के सबब किसानों की तैयार फसलों को हुए नुकसान की भरपाई अदा करने का हुकूमत से मुतालबा कर रही है। अयार है कि इन बारिश, तूफान और ओलाबारी में हुए नुकसानात के बाद उम्मीद तो ये थी कि तबाहाल किसानों को पंचनामा या मुशाहिदे वो मुआयने के बाद बर मौका जगह पर ही इमदाद दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ और किसानों को सिर्फ तयक्कुनात पर तरखा दिया जा रहा है। चापनेर, देवगांव रंगारी, महसूल मंडल और ताल्लुका कन्नड़ के जेहूर और अला निपानी, तांडुलवाड़ी और अतराफ के सभी गाँव बाड़ी बस्तियों की खेतियों में गेहूं, बाजरा, जवार, प्याज, तुख्मे प्याज, मकई, सूरजमुखी, सब्जी, तरकारी व फल पैदावार के बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। किसानों को फौरी तौर पर मदद का ऐलान जब तक हुकूमत नहीं करेगी उस वक्त तक स्वाभिमानी शेतकरी संगठन अपना यह सत्याग्रह जारी रखेगी। इस तरह का इंतबाह इस मौके पर संगठन की रियासती आमिला के मेंबर कृषि भूषण भाऊ साहब थोरात ने दी है। सत्याग्रह आंदोलन सुरू करण्यामागचा उद्देश हा आहे की जर हे सरकार म्हणत असेल आम्ही गतिमान आहोत तर आमची अपेक्षा एवढी आहे की त्या गतीनं सुद्धा आम्हाला तात्काळ या ठिकाणी भरीव अशी मदत त्या स्पीडनं आम्हाला या ठिकाणी मिळायला पाहिजे। पण सरकारचे नुसते पंचनाम्यामध्ये दिवस वाया घालायचे कामं चालू आहेत आणि शेतकरी आज हवाल दिलेला आहे। एका शेतकऱ्याचं नाही म्हटलं तरी 50,000 रुपये एकरी हा कांद्याचा खर्च झालेला आहे आणि या खर्चाची भरपाई तर दूरच राहिली, पण आज आम्हाला जो नफा होणार होता तो सुद्धा आमच्या हातून गेलेला आहे। त्यामुळं भविष्याचा उदरनिर्वाह, भविष्यात येणारे जी कामं आहेत आणि पुढच्या वर्षी शेतीचं जे सीझन आम्हाला या ठिकाणी पार पाडायचे त्यासाठी आमच्या हातामध्ये आज कुठलीही तुटपुंजी मदत या ठिकाणी राहिलेली नाही आणि सरकारकडून अपेक्षा करण्यामध्ये वेळ न घालता आम्ही या ठिकाणी सत्याग्रहाच्या मार्गानं, गांधीगिरी मार्गानं या ठिकाणी सर्व शेतकरी बसलेलो आहोत। तात्काळ शासनाने या ठिकाणी आमची मदत आणि मागणी लक्षात घेऊन तात्काळ मदत द्यावी आणि भरीव अशी मदत द्यावी। एकरी 1 लाख रुपये शेतकऱ्याला, कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला या ठिकाणी मिळाले पाहिजे अशी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची आणि परिसरातील शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे। फिलहाल किसानों ने पानी के लिए कोई मुतालबा नहीं किया है। इसके बावजूद गिरजा डैम के जिम्मेदारान दोनों स्रोतों से बेवजह पानी छोड़कर उसे ज़ाय कर रहे हैं, जिससे किसानों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है और वो फौरी तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। कहा जा रहा है कि महज रेत माफिया की सहूलत के लिए गिरजा डैम से दोनों सौतों में बेवक्त और किसानों के मुतालबे के बगैर ही पानी छोड़ा जाने लगा है, जो एक मुजरमाना फेल है। इस तर्ज अमल से तालाब की सतह आब में तेज़ी से कमी आ रही है। किसानों ने तालाब इंतज़ामिया की इस गफलत पर शदीद इश्तियाल का इजहार किया है और सौतों में छोड़े जाने वाला पानी फौरी बंद करने का मुतालबा किया है ताकि आइंदा माह मई के सख्त गर्माई मौसम में तालाब से मुस्तफ़ीद होने वाले इलाक़ों को पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। इन इलाक़ों के साकिनान का कहना है कि गुज़िश्ता साल मुसलसिल 6 साल बाद इलाके में इत्मीनान बख्श बारिश के बाद ये तालाब लबालब हुआ था और इलाके के साकिनान व अवाम ने खुशी महसूस की थी। अब पानी का नाजायज़ व गैर ज़रूरी इस्तेमाल करके पानी यूं ही बहा देने वाले खाती अफसरान व मुलाजमीन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा इस इलाके के जायफल के ग्राम पंचायत के नायब सरपंच कृष्णा गावंडे, समाजी खिदमतगार सचिन भाले, अशोक खंडागड़े व दीगर किसानों ने किया है। पाणी वाया घालण्याचं कारण फक्त हे सोसायटीचे लोक पैसे खाऊन इरिगेशन खात्याचे आपले कर्मचारी पाणी सोडू लागले, काम नसताना पाणी वाया घालू लागले आणि लोकांना विचारलं का म्हणते आम्हाला पाणी सोडायचं हे रोटेशन करायचं आहे, शेतकऱ्याला पाणी लागू राहिलं, बेकायदेशीर पाण्याचा वापर चालू आहे। तरी पाणी कधी 2 दिवसात बंद नाही झालं तर तीव्र आंदोलन करण्याचं आम्ही सूचित करत आहे। 4-5 दिवसापूर्वी येसगाव गिरजा प्रकल्पामधून 2 कालवे खाली सोडण्यात आलेले आहेत। मला सर्व अधिकाऱ्यांना हे सांगायचं आहे की आता उन्हाळ्याचा दिवस आहे, जवळपास एप्रिल महिना संपत आलेला आहे आणि लगेच मे महिन्याची सुरुवात झालेली आहे। आपण बघू शकतो की आता या महिन्यामध्ये सर्वच जेवढे शेतकरी या सर्व शेतकऱ्यांनी गहू काढलेला आहे आणि खायचे कांदे काढलेले आहेत, त्यानंतर बिजोईचे कांदे पण काढलेले आहेत। खाली पाण्याची कुठल्याही प्रकारची आवश्यकता नसताना म्हणजे अधिकाऱ्यांनी कुठल्याही प्रकारचा विचार न करता दोन्ही कालवे सोडून अतिशय पाणी हे म्हणजे विनाकारण वाया जात आहे। पुढं भविष्यामध्ये जर पावसाळ्यात पाऊस चांगला पडला नाही तर
खुलताबाद म्हणजे गिरजा मध्यम प्रकल्पामधून खुलताबादला आणि त्याचप्रमाणे येसगाव आणि येसगाव परिसरातील सर्व नागरिकांना या पाण्याचा पुरवठा होत असतो. पण पुढं जर पिण्याच्या पाण्याची अडचण तयार झाली तर याला कोण कारणीभूत असणार आहे? तरी मी सर्व अधिकाऱ्यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी लवकरात लवकर हे दोन्ही कालव्याचे पाणी बंद करण्यात यावे, नाहीतर येसगावच्या वतीने तीव्र असं आंदोलन करण्यात येईल, असं मी येसगाव ग्रामपंचायतच्या वतीने आपणास कळवतो. गुज़िश्ता दिनों महकमा आसार कदीमा के अफसरान ने ये कहकर कि जिस जगह पर पानी की टाकी तामीर की जा रही है वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की है, पैठन में बल्दिया के दफ्तर के सामने तामीर की जा रही पानी की टाकी का काम रुकवा दिया। लिहाजा कृति समिति के जिम्मेदारान ने शहरियान के ताउन से इस पानी की टाकी के तामीरी काम को फौरी शुरू करवाने के मुतालिबे पर जोरदार एहतजाज किया। शहर के 10,000 साकिनान की प्यास बुझाई जा सके इतनी गुंजाइश इस मंबई आप का काम पैठन आपे गांव विकास प्राधिकरण की जानिब से यहां बल्दिया के दफ्तर के सामने शुरू किया गया था और इस टाकी का काम तकरीबन 80% मुकम्मल भी हो चुका है। बाद अज़ां मरकज़ी आसार क़दीमा शोबे ने ये काम जिस ज़मीन पर किया जा रहा है उसे अपनी मिल्कियत बतलाते हुए बल्दिया को हुक्म दिया कि वो फौरी अपने काम को बंद करवा दे, जिसके सबब इस पानी की टाकी का काम कमोवेश पिछले 5 माह से बंद पड़ा है। अवाम व साकिनान ने मंत्री संतरी अवामी नुमाइंदों से सरकारी दरबारी की गई, ताहम हर तरफ से लापरवाही देखी तो शहरियान मुश्तइल हो गए और कृति समिति के ताउन से इलाके के साकिनान ने इस टाकी के तामीरी काम पर ठिया आंदोलन किया और पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मण केंद्रे को एक मेमोरेंडम पेश किया। आइंदा 2-3 दिनों में चिकलथाना एयरपोर्ट को बम से उड़ा दिए जाने का फोन पुलिस कंट्रोल रूम को मौसूल हुआ, जिस पर पुलिस महकमा हरकत में आ गया और भाग दौड़ शुरू कर दी। लेकिन जब जांच की गई तो ये मामला फर्जी साबित हुआ। पुलिस कंट्रोल रूम को जब मज़कूरा फ़ोन आया तो पुलिस महकमा हड़बड़ा कर जागा और MIDC सिडको पुलिस के साथ साथ BDDS के स्क्वाड भी हवाई अड्डे का रुख करने लगे। ताहम जांच का नतीजा सिफर निकला तो फ़ोन करने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी गई। पता चला कि फ़ोन करने वाले ज़ात शरीफ रक्षा ड्राइवर हैं और उन्होंने महज ही गुमराहकुन फ़ोन बीवी से झगड़ा व तकरार के बाद किया ताकि पुलिस इस गलत खबर रसानी के सबब उसे गिरफ्तार कर ले। मज़कूरा रक्षा ड्राइवर का नाम कारभारी कड़ूबा रीठे बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसने बीवी के साथ हो रही चकपक से बेहतर जेल में रहने के लिए इस तरह का फ़ोन करने का इक़बालिया बयान दिया है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।